व्लॉग्स चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। Very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. आओ पठान जल्दी मिलते हैं पठान से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग मज़े में, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और शाहरुख खान की हमने कल पठान मूवी का मोशन पोस्टर देखा था और आपको बताया भी था कि 30 साल यानी 3 डेकेड्स पूरे किए हैं SRK ने इंडस्ट्री में, और बहुत बड़ा बहुत लंबा टाइम होता है और रूल किया काफ़ी टाइम तक। ये तो अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, जो पिछले कुछ टाइम से उनकी मूवीज़ इतना काम नहीं कर रही, लेकिन अभी वो हमने उनका एक दफ़ा देखा था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हाँ, मतलब ज़ीरो से बिल्कुल अपने बलबूते पे आए थे। और उसी तरह जो ट्रिब्यूट है, शाहरुख खान के बहुत सारे चाहने वाले हैं और उनमें से एक हैं ये भाई जो हैं SRK स्क्वाड, जिनका चैनल है, अमान नाम है इनका, अमान। और लास्ट टाइम भी हमने इनका शाहरुख खान की एक वीडियो देखी थी जिस पे इन्होंने बहुत प्यारी उनको ट्रिब्यूट वीडियो बनाई थी। लास्ट टाइम जब हमने देखी थी तो 29 साल शाहरुख खान ने कंप्लीट किए थे और वो भी बहुत प्यारी इन्होंने एडिटिंग की थी। आज देख लेते हैं इन्होंने क्या हमारे लिए सरप्राइज़ छोड़ा है इस वीडियो में। तो इनके चैनल का नाम, वीडियो के लिंक एज ऑलवेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके उसे चेकआउट करें। देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। Stay with us. डिस्क्लेमर, हेडफोन रिकमेंडेड। 70 mm की दुनिया में आना और आकर छाना बहुत मुश्किल है। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा का डेथ का वो दशक था। थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। हम साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक कर रहे थे, तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, India's favorite star, an unstoppable living legend, and one of the finest and fascinating actors India's ever seen. He believes in a prayer that says Nasrun Minallahi wa Fathul Qareeb, which is a prayer that simply says God keep victory close, and God knows nobody owns victory like he does. Actually, इतने सालों में मैंने जो भी किया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी, अपने फैंस की वजह से। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, सेम टू सेम। काम करो और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। आई रिमेंबर उन्हें कैंसर था तो वो ठीक हो गए, ऐसा कहा गया। मुझे मालूम नहीं पड़ा। माय मदर वोक मी अप। कैंसर था? पापा इन द हॉस्पिटल। उनके पैर मैंने देखा और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया, एंड ही हैड पास्ड अवे। मैं 15 साल की उम्र का था जब उनकी फौत हो गई। प्ले चल रहा है लेडी श्री राम कॉलेज में। मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता हूँ। बैरी जॉन वहाँ पे टीच कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे करते करते टेलीविजन आ गया, तो वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया। फिर मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा उसमें। उसके बाद एक और सीरियल, वो दिल दरिया किया मैंने, उम्मीद वो किया, और सर्कस की। 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई। माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में, और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज़ है, और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई। I come from a very normal, lower middle class family. I saw a lot of failure. At an early age, after my parents died, I equated poverty with failure. I just didn't want to be poor. So when I got a chance to act in films, it wasn't out of any creative desire. I say this honestly. It was purely out of the fear of failure and poverty. ये बता, तू मुंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में। किसकी? बाजीगर। कामयाबी की। I came to Mumbai to work. I'd lost everything in my life. No place to live. मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे। So I remember Rajiv called me and gave me money for my किराया of my house. और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, you're a very interesting actor. जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। चल वापस जा। क्या? अगली हो। भूल बुलाया में अटक गया ना, तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे कमाल भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ, तो मुझे लगा यार मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं कहता हूँ मैं नेगेटिव रोल करता हूँ। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। बहुत मजे की थी। अगर नाम लूंगा तो वो I love you।
बदनाम हो जाएगी। मैं कभी नहीं हारता शिवानी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जीतने के बाद सुपरस्टार्स की दौड़ में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शाहरुख Mr. Shahrukh Khan. First time I'm getting an award, a major award in film industry. This one for you, man. वो दिल्ली से आया है, उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। आज से बहुत सारे इनको शाहरुख खान इन्होंने जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं। He was standing on Marine Drive and he said, you know, one day I'm going to rule the city. And he said, yeah. Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है। प्यार दोस्ती है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी किंग ऑफ रोमांस भी। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। जरूरत पड़ने पर एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा जिसमें शांति। बहुत खुश चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब। काजू के साथ बहुत फिल्म है ना। ज़ारा से कितनी मोहब्बत करते हो। I love you very very much. बाबूजी ने कहा, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब। एक दिन आएगा जब वो कहा My only best friend. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता हूँ, मरते दम तक प्यार करता हूँ। उसके बाद उनके स्वभाव में, उनके काम करने के तरीके में एक बहुत ही सहूलियत है, एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं वो। The most hard-working human being. Forget an actor or a hero. I think Shahrukh's energy is what is his most appealing quality. My reason of becoming an actor. यहाँ पे तो शाहरुख खान is my favorite. My inspiration. यश। हम जैसे इंसान जो कोई सिनेमा से मतलब नहीं है, Mr. Shahrukh Khan. Mr. Shahrukh Khan. उसने इस जगह पे खड़े होकर दिखाया। I'll work so hard that I make sure that all of you get some smiles when you see my film. ये आज की बात नहीं शाहरुख, 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय आपने कहा था कि What is better is to say that you are the best, not bother about others. मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है। I'm a fan of Shahrukh. He's an excellent actor. Through his film work, he is known now as a global icon. Giant movie star. Perhaps the world's biggest movie star. Mega global superstar. Forbes calls him one of the biggest movie stars in the world. The world's biggest movie star. One of the world's biggest movie stars. Some people will say he is the biggest movie star in the world. Most popular movie film star in the world. Hollywood legend. Iconic figures such as Shah Rukh Khan. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Go to the movies. What actors like Shahrukh Khan. Happy birthday. तो दुनिया मानती है मैं
SRK's worst movie. Shah Rukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब शाहरुख खान में बात नहीं रही। एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए, हो गया उनका टाइम। ये बहुत लोग बोलते हैं। वही बात है। Whether the actor is taking a backseat, whether he will return, and more importantly, can he ever get back into his original role like the mid 2000s? शेर की सांसें हाय से भी ज्यादा भयानक होती है। KGF। The Badshah Bollywood was spotted at Yash Raj Studios. 3 सालों से शाहरुख खान खामोश रहे। इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था। If you throw me to the wolves, I'll come back to you. और बनाइए शायद। मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ। And there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. आओ पठान। जल्दी मिलते हैं पठान से। जवान। डंकी। डोंकी नहीं शाहरुख, डंकी। डोंकी नहीं शाहरुख, डंकी। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और आपसे ज़्यादा कामयाब होगा, ऐसा होगा? I'll be honest, हाँ ऐसा बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. आपने मन्नत को हकीकत बनाना सिखाया है। आपने लोगों को सपने पूरे करना सिखाया है। प्यार का मतलब दुनिया को समझाया है। बॉलीवुड कई लोगों की पहचान है, आपने दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बनकर दिखाया है। आप रेत पर लिखा नाम नहीं जिसे लहरें मिटा दें, आप वो नाम है जो दिल पर छपा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस दुनिया में आप जैसा दूसरा दिन कभी नहीं आ सकता। कमाल है भाई। अमान भाई ने गूज़बम्स दिला दिए, और इनकी एडिटिंग की हमेशा ही मैं तारीफ़ करता हूँ, इनकी मेहनत की हमेशा ही मैं तारीफ़ करता हूँ कि जिस तरह से इतने सारे इंटरव्यूज़ के, इतने सारी मूवीज़ के क्लिप्स उठाना, उनको कंपाइल करना, और कंपाइल KGF का भी डायलॉग आया, कुछ फिल्म्स के डायलॉग्स लाना बहुत मुश्किल है। कंपाइल करना भी लोग कर लेते हैं, लेकिन किस तरह से एक स्टोरी बनाना, एक सारा, वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं क्योंकि खुद भी एडिटिंग करता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ कि इस पे कितनी मेहनत आपकी गई होगी। और शाहरुख खान यार, गूज़बम्स थ्रू आउट द वीडियो हमको आपने दिए हैं। अच्छा, मुझे थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी शाहरुख खान को देख के ना। मतलब बहुत अच्छे, मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जिस तरह वो बता रहे हैं कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो मैं पॉवर्टी में चला गया था, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं फिल्मों में आया था कि मैं डिज़ायर करता था, मैं गुर्बत की वजह से, या मुझे कुछ बनना था, काम चाहिए था, इसलिए मैं आया था। पहले वो एक छोटे रोल्स करते थे, फिर टीवी में आए, फिर वहां से विलन का रोल किया, विलन से फिर हीरो। कहते, मैंने कहा मुझे डायरेक्टर ने कहा तुम बहुत अगली हो, तुम्हें मैं किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। और मुझे याद है इनकी राजू बन गया जेंटलमैन, मैंने बहुत बार देखी, मुझे बहुत पसंद है, और उसका गाना मुझे बड़ा पसंद है, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारों मुझको लवेरिया हुआ। बड़े मजे की फिल्म थी, नाना पाटेकर के साथ। उसके बाद डर, आपके सामने है, बाजीगर, सारी, फिर वो एक मतलब इनका 90s का और 2000 की स्टार्ट का, अर्ली 2000 का जो टाइम है, मोहब्बतें, चक दे इंडिया, और कभी खुशी कभी गम भी थी, कुछ होता है, डिफरेंट फिल्म्स हैं। मतलब किस मूवी को उठाऊं, फिर एंड में जाके 2-3 मूवीज ऐसी हुई कि इनका थोड़ा सा वो ग्राफ नीचे गया। और हमेशा यही सुनने में आया कि यार इनकी अब एज हो गई है। मुझे लगता है कि गलत है, लोग कहते हैं कि शाहरुख खान वापस आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अब जो उनकी फिल्म्स आ रही हैं, शाहरुख खान वापस आएंगे, पहले वाले 2023 पे शाहरुख खान का नाम लिखा हुआ है। और ये है कि हर बंदे का टाइम होता है, वो टाइम बेशक एक चीज़ है कि टाइम होता है, आता है चला जाता है, लेकिन शाहरुख खान जो ये है ना, शाहरुख खान SRK, ये मेरे ख्याल से ऐसा कुछ SRK वापस नहीं आ सकता। जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा कि मैं बताऊं, कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता। और तो मुझे लगता है कि अब जो उनकी फिल्म्स आने वाली है ना, वो बहुत अच्छी होने वाली हैं, कि फिर से उनका टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो हर बंदे का टाइम आता है, जाता है,
और ups and downs तो चलते रहते हैं, ups and downs चलते रहते हैं। बगैर तो कामयाबी का मजा ही आप नहीं है, डील ups किस and तरह downs करते हैं रहता उसके है। साथ वो आप पे होता है। क्योंकि इसमें सुनने में आया कि शाहरुख खान 3 साल चुप रहे, लोगों ने उनको उनकी जो है कमजोरी समझ लिया। तो और ओवरऑल इनके जो क्लिप्स देखने को हमें मिले, जो सॉन्ग्स बैकग्राउंड पे सब, वो गूज बम्प्स दिए हैं उसमें। पठान का भी दिखाया था ना, हाँ। पठान, रईस, हाँ, सब तो का आ रहा था। इनको हम मतलब अच्छी किंग है, ऑफ रोमांस, किंग ऑफ रोमांस आप सबने देखा है, DDLJ, और रानी मुखर्जी कहती हैं कि जो इनके साथ रोमांस करने में मजा आता इनका है वो नाम ही किसी का नहीं रोमांस है। आता। हाँ, वो कहती हैं। तो यार हम दुआ देते हैं आपको कि आप हेल्दी रहें, और हेल्दी रहने के साथ साथ और बहुत सारी फिल्म्स हमको मजीद देते रहें। एंड दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। हम आपके लिए नए नए रिएक्शंस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।